Recording progress. Just to get you soon. इधर रहेगा ना जोड़ जाइएगा अपने सेंटर कर दिया। It is a fact, got it. Lead meeting, got it. सेंटर चल रही है। भी हो गया। ठीक है। Welcome to this CBSE in-house training program. Today's topic, joyful mathematics. First of all, many thanks to our honorable principal, Sri Sanjay Kumar Singh, and respected coordinator, Sri Anand Mohan ji, who provide the opportunity to take this session. Topic, joyful learning. Joyful learning. Why we need to learn about joyful learning? आखिर क्या आवश्यकता हुई कि सिर्फ जॉयफुल मैथमेटिक्स की लर्निंग की आवश्यकता हो रही है, अन्य विषयों का जॉयफुल नहीं हो रही है? उसका मुख्य रीजन सब लोग जान रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में आपको पता है, मैथ्स का नाम आते ही डाउट, डिफिकल्ट, लोग कहेंगे कि इंटरेस्टिंग है बट नॉट इजी, टेंशन, व्हाई, ये क्या कारण है? आज क्यों आवश्यकता हो गई है सीबीएसई को कि जॉयफुल मैथमेटिक्स का सेशन पूरे भारत में और कराया जा रहा है? मन में आता है जॉयफुल शब्द से ही आ रहा होगा कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी सम्मानित जो पार्टिसिपेंट्स हैं ध्यान से सुनेंगे कि क्यों आवश्यकता हुई, कहां पर क्या कारण है, हम कहां पर खड़े उतर रहे हैं, हमारे बच्चों की स्थिति क्या है, कहां सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर हम लोग
चर्चा करेंगे, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जब मैथमेटिक्स जॉयफुल होगा तो ये स्थिति होगी। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे खुश हैं, नो किसी तरह का कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, नो टेंशन है, और उन्हें लग रहा है कि मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स यहाँ पर जॉयफुल है और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को और अपने विद्यालय के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें भी ठीक करते हुए मैथ्स को जॉयफुल करना है, और तभी इस सेशन की सार्थकता पूरी होगी। और ये रहा मुख्य टॉपिक, जॉयफुल मैथमेटिक्स। अभी एक डाटा आपके सामने है, जैसा आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। जैसे चलो इसको और कर दीजिएगा। देखिए, एक सर्वे के मुताबिक और सीबीएसई के ऑनलाइन सेशन से मैंने ये डाटा लिया है। स्टूडेंट्स फील और एक्सपीरियंस्ड डिसलाइक और हार्टर टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, और आप देखिए रिस्पॉन्स 64.89% है। मतलब क्या? बच्चे पूरे भारत में जितने भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, सब मिलाकर वो जो सर्वे का रिपोर्ट है कि 64 लगभग 65% हमारे बच्चे नहीं पसंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, डिसलाइक टुवर्ड्स मैथमेटिक्स बिगेन एट प्राइमरी स्टेज। हमारा प्राइमरी स्टेज पर 88.67%, dislike towards mathematics began at secondary stage 11.33%। अब यहां पर दिया है एक आगे डाटा कि रीजन फॉर डिसलाइक टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, वह मल्टीपल रिस्पॉन्सेस है। टीचर 59.88%, जो हमारा मैथोलॉजी है 48.34%, and other factors 28.45%। अब जो आगे का डाटा देखिए, जरा सा हम लोग ध्यान पूर्वक इस डाटा पर चिंतन करना है। स्टूडेंट्स विच टू डू हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। हम तो सारे के सारे बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा डाटा कह रहा है कि 8.48% बच्चा जो हायर एजुकेशन में मैथ्स को ऑप्ट करता है, उसको वो पसंद है। और फिर कैरियर कितना बना रहा है? स्टूडेंट लाइक टू सेलेक्ट ए कैरियर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ओनली 2.58%। दिस इज आवर एजुकेशनल सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं? और इसी डाटा के आधार पर सीबीएसई ने निर्णय लिया कि मैथ्स को किसी भी परिस्थिति में जॉयफुल करना। हालांकि बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है वही डाटा जो बाकी स्कूलों में हो रहा है, जहां पर परसेंटेज अच्छे हैं, और वहीं से और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है और अभी आपके सामने प्रस्तुत है। जॉयफुल मैथमेटिक्स हम लोग कैसे करें, इस डाटा को कैसे परिवर्तित करें, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा द ग्राउंड रियलिटीज मैं बताऊंगा। उसके पूर्व हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस के आधार पर जो हमारे सामने रिजल्ट है वो आप लोग देख चुके हैं। हम जानते हैं कि जो बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, सारे सब्जेक्ट में अच्छा होता है। पूरे साल भर बच्चे जो हमारे जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, अन्य विषयों से अधिक मैथ्स में ध्यान देता है। दिन भर मैथ बनाना, गार्जियन में कहेंगे मैथ बनाओ मैथ बनाओ, टीचर्स कहेंगे मैथ बनाओ मैथ बनाओ,
आज आवश्यकता है मैथ को समझने की। किसे? हम टीचर्स को, और फिर बच्चे को, गार्जियंस को, पूरे एनवायरनमेंट को। तभी ये पिक्चर चेंज हो सकता है। और कभी हम विश्व गुरु थे, डंका पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन जाएंगे। हालांकि सारे विषयों में हम विश्व गुरु थे, लेकिन मैथमेटिक्स, गणित का स्थान अग्रणी था। उसकी भी चर्चा मैं करूंगा इस सेशन में। लेकिन आज क्या स्थिति हुई, खैर उसके रीजन से हमको उसकी चर्चा नहीं करनी है कि क्यों ऐसा हुआ, सिस्टम क्यों चेंज हुआ। हमें सिस्टम का कहीं कोई बखान नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, एक मिनिमम हमारी योजना क्या होगी ताकि हम अपने स्कूल का जो मैथमेटिक्स लेवल है उसको और अच्छा कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले ये ग्राउंड रियलिटीज, ये पूरे देश भर का है, ना कि मेरे विद्यालय का। तो आप देख लीजिए कि मैथमेटिक्स इज नॉट इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल। प्रॉब्लम विथ faulty methodology and pedagogy, failure to create meaningful and realistic situation in the classroom. Learners see it as an artificial and meaningless subject. आगे हम लोग देखेंगे एक छोटा सा स्लोगन है, इसको हम लोग कि when we are doing a thing with likeness, it is enjoyment. जब हम किसी काम को समानता के साथ कर रहे होते हैं तो आनंददायी होता है, आनंद होता है। But when we are doing the same thing with dislike, it is a punishment. लेकिन जब हम एक ही काम को नापसंद के साथ कर रहे हैं तो यह एक सजा है। किसके लिए सजा है भाई? हमारे बच्चों के लिए सजा है, जो हमारे देश के भावी पीढ़ी है उनके लिए सजा है। Joyful mathematics learning is thrilling as it will be often natural and spontaneous. क्या अर्थ हुआ? आनंदमय गणित सीखना रोमांचकारी है। ये हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। किसी भी तरह का लर्निंग अगर आनंदमयी होगा तो वह रोमांचकारी होगा। और रोमांचकारी के साथ साथ मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अ नेचुरल सब्जेक्ट। यह अक्सर स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त होगा। मैथमेटिकल नॉलेज इज कल्चरली इनहेरेंट एंड पार्ट ऑफ लाइफ। गणितीय ज्ञान सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित और जीवन का एक हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी नॉलेज विच पासेस थ्रू इंटरेक्शंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हम लोग जानते हैं कि यह पारंपरिक सामुदायिक ज्ञान का एक हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अंतः क्रियाओं के साथ गुजरता है। जैसे एक सामान्य बाजार में कोई सब्जी बेच रहा होता है, वो कभी पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी वह गिनना जानता है। बच्चा जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे वो गिनने का जो लर्निंग है वह स्वतः उसमें आता है। यानी गणित का विकास उसके शारीरिक विकास के साथ साथ स्वतः आता है। हम सभी टीचर्स सिर्फ उसके जो ज्ञान का लेवल है उसका सिर्फ प्रोडक्ट तैयार करते रहते हैं। अंक ज्ञान हमारे पूर्वज, हम लोग को पता है कि जब आदि मानव
वो उसी समय अंक ज्ञान उनको हो गया था, गिनने की कला, क्योंकि ग्रुप में रहना जब वो सीखे और जानवर मार कर लाते थे, फिर खत्म हो जाता था, और खराब मौसम में जब नहीं मिलता था भोजन तो फिर दिक्कत होने लगी, तो स्टोर करना सीखे, और फिर स्टोर करने में दूसरे ग्रुप भी फिर गड़बड़ी करने लगे, तो वहां पर वो काउंटिंग करना सीखे। और आज भी पहाड़ों के गुफाओं में वह चिन्ह अंकित है। हम लोग बचपन में खेलते थे, किसी भी पेंसिल या चाक से या पत्थर के टुकड़ा से एक एक, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी का टैली मार्क लिखते हैं उस तरह से। तो ये गिनना, ये तो हमारा स्वाभाविक है, नेचुरल है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा मैथमेटिक्स की विशेषता बताते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैथ्स के सामने ये इंजन, मशीन, बाइक कर क्या रहा है। यहां पर मशीन से मतलब नहीं है, मतलब है आयरन से। मैं मैथमेटिक्स की तुलना आयरन से कर रहा हूं। हम लोग जानते हैं, विज्ञान के जो भी जान रहे हो थोड़ा बहुत पता होगा, जो विज्ञान के नहीं है फिर भी 10th 11th तक तो पढ़े ही होंगे कि आयरन, लोहा, लोहा को लोग बहुत हार्ड समझते हैं, तो भैया बड़ी हार्ड धातु है, तभी तो इसका हैवी हैवी मशीन बनता है। लेकिन वास्तव में यह कोमल है, अधात वर्ज है, तन्य धातु है, बहुत इसमें लचीलापन है। नहीं लचीलापन है तो फिर ये स्प्रिंग कैसे बन गया? वो तो डिफरेंट प्रोसेस है। लोहा का एक डिफरेंट प्रोसेस के तहत स्प्रिंग बनाया जाता है, और स्प्रिंग वास्तव में एज ए मेटल के रूप में स्प्रिंग काफी ठोस है, काफी कठोर है। उसका चूंकि आकृतिक कारण ये स्प्रिंग है, उसी लोहे से बना है, जो काफी हम लोग लोहा को आसानी से पीट कर उसका चदरा बना लेते हैं। तो मैथमेटिक्स भी वही है, ये कठिन नहीं है। इट इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तुलना लोहा से, तो लोहा भी तो मुलायम है, कोमल है, लेकिन मैथ्स भारी क्यों होता है? जैसे ये लोहा भारी हो गया। अभी आपके सामने अगला स्लाइड देखिए, क्या स्थिति है उस मशीन का। जंक लग गया। क्यों जंक लगा हम लोगों को पता है कि उस मशीन का उपयोग नहीं हुआ। कारखाना ने तो निर्माण कर दिया, लेकिन उस जो इसका गुण है, यानी इसके कार्य करने का गुण, उपयोग इसका नहीं हुआ, और इसमें जंक लग गया। और हम लोग जानते हैं कि जंक लगने के बाद, चूंकि हवा में नमी है, ऑक्सीजन है, और भी कई गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, और सब मिलके एक अलग उसके साथ परत जम जाता है, और वह एक्स्ट्रा हो जाता है। कहने का मतलब मैथ्स का भी अगर उपयोग बार बार नहीं होगा, उसका अभ्यास नहीं होगा, तभी तो वह भारी हो जाता है। वास्तव में मैथ्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज इजी सब्जेक्ट। इसको इस रूप में हमें बच्चों को बताना चाहिए। बार बार ये नहीं करना चाहिए मैथ पढ़ो नहीं तो फेल हो जाएगा। और यही कारण है कि बच्चा मैथ्स के प्रति दूर होता जा रहा है, और आज पूरे देश को इस पर चर्चा करने की आवश्यकता हो रही है, समझने की आवश्यकता हो रही है, टीचर पढ़े लिखे को ज्ञान बांटने की आवश्यकता हो रही है। जॉयफुल मैथमेटिक्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि मैथमेटिक्स नेचुरल है, क्यों ना इसे नेचर के साथ जोड़ दिया जाए तो आसान हो जाएगा। लिंकिंग नेचर विथ मैथमेटिक्स, प्रकृति को गणित से जोड़ना।
शेप्स एंड पैटर्न्स इन नेचर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बच्चे को हम बोर्ड पर बताते हैं, पिरामिड बताते हैं, बच्चे को नहीं समझ में आता है। अगर उसी को पिरामिड बताएं, कोई पत्थर का टुकड़ा पिरामिड शेप का दिखाएं, कुछ हेक्साहेड्रॉन टाइप का कुछ टुकड़ा दिखाएं, रोज वो बटखरा देखता है और वो बताएं कि देखो बेटा ये पेंटाहेड्रॉन है। तो नेचर के साथ और जो हमारे क्रियाकलाप में हो रहा है, हम जानते हैं कि बच्चे प्रकृति को पसंद करते हैं, चिल्ड्रन लाइक नेचर एंड वांट टू एक्सप्लोर इट, उसे तलाशना चाहते हैं। बच्चों में प्रश्न ढेर होता है, बस उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता है। तो मैं अपने विद्यालय के अभी माननीय प्रधानाचार्य जी जुड़े हुए हैं, उप प्रधानाचार्य जी जुड़े हुए हैं, और भी हमारे कीर्ति दीदी जी जुड़ी हुई हैं। तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि हाउ वी इंक्रीज द इंटरेस्टिंग लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर चिल्ड्रन। यहां पर देखिए मैथमेटिकल, जो मैथमेटिक्स पार्क यहां पर देख रहे हैं कि ब्रिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इनटू द कंक्रीट हो या फिर पौधा हो, क्यारियां हो, ज्यामितीय क्यारियां, बच्चे से आसानी से समझेंगे, हमारा प्लेन फिगर समझेंगे, थोड़ा बहुत सॉलिड भी समझ लेंगे। क्या इस तरह का कंसेप्ट हम बना सकते हैं? हमारे यहाँ बागवानी होता है, बहुत सारे जगहों पर हम इस तरह का स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं, इस तरह का भी स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं। प्लेन फिगर के साथ साथ सॉलिड फिगर भी बच्चे समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्यूब, क्यूबाइड, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ्रस्टम है, पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, कुछ हेमिस्फेरिकल शेप्स, और इस तरह से बच्चों को हम बता सकते हैं। बच्चे नेचर को ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करते हैं और इस शेप्स को वो समझेंगे। मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ ज्योमेट्री नहीं, लेकिन एज ए मैथ्स टीचर मैं अनुभव करता हूं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्री से भागते हैं, खास करके मेंसुरेशन से भागते हैं। तो हम इस तरह का कंसेप्ट देकर उनके इंटरेस्टिंग लेवल को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये रहा ज्यामितीय क्यारियां। विद्या भारती में भी अब प्रत्येक वर्ष मैथमेटिक्स का जो भी बैठकें होती है उसमें ये चर्चा आती रहती है। अब जो और इंक्रीज लेवल कर दे, ये मैथ्स कॉर्नर। मैथ्स कॉर्नर का तात्पर्य हुआ कि बच्चे उस स्थान पर जहां पर वो बार बार जा रहे हैं, जैसे अपना बालक परिसर का वंदना हॉल है, तो जैसे सीढ़ी से वो टर्न करता है, वहां पर दीवारों पर अगर फॉर्मूलाज एंड डिफरेंट आइडियाज ऑफ मैथमेटिक्स प्रिंट किया रहे पूरे दीवारों पर, होता है, बड़े बड़े विद्यालयों में है, और अपना विद्यालय भी कम नहीं है। मैथ्स कॉर्नर के लिए मैंने पहले भी चर्चा किया। तो मैथ्स कॉर्नर बच्चों को थोड़ा और इंटरेस्ट पड़ेगा। कई फॉर्मूला देखते देखते हम लोग सारे मैथ्स के टीचर बच्चों को कहते हैं कि सारे फॉर्मूला का चार्ट पेपर पर लिखिए और स्टडी टेबल के सामने रखिए और उसे देख देख के सवाल को सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला को रटने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः हमारे मन मस्तिष्क में समा जाता है। तो मैथ्स कॉर्नर होना चाहिए, तभी मैथ्स जॉयफुल होगा। मैथ्स लैब, बार बार आग्रह होता है मैथ्स लैब, प्रत्येक विद्यालय में मैथ्स लैब हो, चाहे वो छोटा विद्यालय हो बड़ा विद्यालय हो, जैसा विद्यालय जैसा उसका स्टेज वैसा मैथ्स लैब होने ही चाहिए, ये अनिवार्य है। और इसके बाद ये तो सारा हो रहा है, बाकी क्लासरूम में भी हम कर सकते हैं कुछ रिक्रिएशन थ्रू मैथमेटिक्स, बच्चों का मनोरंजन हम लोग करते भी हैं। विद्या भारती में कई इस प्रकार के कंसेप्ट दिए जाते हैं और बच्चे करते भी हैं।
हम लोग मॉडल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कितना, कुछ चुने हुए बच्चों का करते हैं। यह ओवरऑल होना चाहिए। हमारा विद्यालय इस मामले में थोड़ा धनी है। हम लोग रामानुजन जयंती के अवसर पर मॉडल बच्चों से बनवाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं। तो रिक्रिएशन जो है वो बच्चों का एक गुण है, हमें बस उसको थोड़ा पुश करने की आवश्यकता है। बच्चा स्वतः आगे बढ़ जाएगा और उसमें मैथ्स के प्रति जो है वो हमारी जो मैथ्स की कक्षा है मनोरंजन, और साथ में मनोरंजन का स्थान बनाएंगे बच्चे। फन, चिल्ड्रन लाइक फन। अब कुछ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हम लोग ऐसा करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के हम लोग टूल्स का प्रयोग क्लासरूम में करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग जानते हैं कि 180, बस कुछ करना नहीं है। 3 कॉर्नर जो है काट के उसका एक बार अटैच करने पर वह एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, और हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि भाई देखो ये एक 180 डिग्री है। बच्चा स्वतः जान रहा है, तो उसके दिमाग में आएगा कि चार जी आप कोई भी किसी प्रकार का ट्रायंगल स्केलन ले, राइट ट्रायंगल ले, सब में आएगा, वो खुद प्रयोग करने लगेगा और बच्चे को कंसेप्ट बढ़ेगा। निश्चित तौर पर बच्चे का कंसेप्ट वहां पर बढ़ेगा। इस तरह का हमारे सीबीएसई के द्वारा जो लेबोरेटरी स्किल्स है, मैथ्स एक्टिविटी, वह नियमित रूप से कक्षा में होने चाहिए। जो एक फॉर्मेलिटी रह गया है, पहले होता था, अब इधर फॉर्मल हो गया है कि भाई 10-15 एक्टिविटी बनाना है, हम लोग बता दिए। तो सवाल है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा चार्ट पेपर के माध्यम से हम लोग बताते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहां भी हम वही कर सकते हैं, चारों कॉर्नर को अलग करके और वर्टेक्स को मिलाने के बाद एक कंप्लीट सर्कल बनता है, और बच्चे को पता है कि कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री है। और इस प्रकार हमारे मैथ्स लैब में जो पुस्तक है सब में दिया हुआ है बहुत ऐसे कंसेप्ट जिसे बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं, वह एक्टिविटी के माध्यम से समझ पाते हैं। अतः हमें अपने इस एक्टिविटी, मैथ्स एक्टिविटी को थोड़ा डेवलप करते हुए बच्चे को मैथमेटिक्स के प्रति उनकी रुचि बढ़ानी चाहिए। ये मेरा आग्रह है सभी से, खास करके मैथ्स के हमारे सारे शिक्षकों से, सारे साथी। और भी ये तो ज्योमेट्री से रिलेटेड हुआ, नंबर सिस्टम से भी जरूर रिलेटेड हम कुछ काम आगे कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, हमें याद है कि रविवार को हमारे मोहल्ले में एक मछली वाला आया बेचने के लिए, और हमने 2 मछली लिया। एक मछली 1 किलो 200 ग्राम का, और एक मछली 1 किलो 250 ग्राम, यानी 1.25 किलो का। और आज के बच्चे को कहा हमने दे दो सब हिसाब बताओ, वो जितने देर में जोड़ रहे हैं उतना देर में मछली वाला तुरंत जोड़ लिया। अब 160 रुपए किलो है, उसने क्या किया, अब 2 किलो 450 ग्राम है, तो 16 दूनी 32 किया, यानी 320 ऐसे रख दिया। फिर उसके बाद मतलब उसको 100 ग्राम पर गिराया, फिर पड़ा क्या, 16 चौक 64। चलो भैया 64 और मन में जोड़ लिया तो कितना हो गया, 84 हो गया। फिर 50 ग्राम का 8 रुपया जोड़ दिया, कितना हो गया, 92 हो गया।
और आराम से वो बता दिया 392। हमारे बच्चे कैलकुलेटर पर जोड़ते रहे, तब तक वो जोड़ लिया। तो क्या इस तरह का कंसेप्ट, अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का आप देखिए कि 863 में 635 माइनस करना है। अब उस बच्चे को माइनस छोड़ दीजिए, उसको ये बताइए भाई 635 से पहले राउंड अप देखो भाई, प्लेस वैल्यू 600 से 800 कितना ज्यादा है, 200। 35 से माने वो जो 3 है, 35 छोड़ दो 3, प्लेस वैल्यू 30, उधर क्या हो गया भाई, तो 60, कितना ज्यादा है 30। भाई इधर यूनिट पर 5 या 3, वहां कम है, यानी 230 में -2 कर दिया, 228। एकदम सब्ट्रैक्शन आसान। तो इस तरह का अगर हम बच्चों को कैलकुलेशन का अभ्यास करावें, खुद उनके सामने हम कैलकुलेशन करें और इस तरह का कैलकुलेशन करें, तो बच्चे में ये काउंटिंग, ये जो सब्ट्रैक्शन है, जो भी है, जो हमारे न्यूनतम जो ऑपरेशंस मैथमेटिक्स के हैं, वो इजीली वो कर लेंगे। साथ में हम लोग जानते हैं विद्या भारती में वैदिक गणित, और हमारे बच्चे भी वैदिक गणित में इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे आचार्य भी लेते हैं। तो मेरा अगला रहेगा कि मैथ्स को रुचि बनाने के लिए हम मैथ्स में वैदिक गणित भी डालें। जैसा कि इस बार एनसीएफ जो सीबीएसई के द्वारा बनाया जा रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाने का अवसर मिला, जिसमें सेकेंडरी क्लास 6 to 10 के लिए मैं भी उस टीम में शामिल था। और जो बिहार सरकार के एससीईआरटी, उसको रिपोर्ट किया गया कि प्रत्येक क्लास में वैदिक गणित के कुछ सूत्र वो पाठ्य पुस्तकों में हो, और ये पहल किया गया। अभी हमारे विद्या भारती में होता है, प्रतियोगिता की दृष्टि से हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, सारे जगहों पर होना चाहिए। तो वैदिक मैथ्स अभी कई स्टेट्स, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये सभी वहां के राज्य सरकार के पुस्तकों में वैदिक गणित है, लेकिन हमारे बिहार सरकार में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है। तो सीबीएसई में इस बार डालने का प्रावधान बनाया गया। तो जब विद्या भारती में वैदिक गणित आज कम से कम 21 वर्ष वैदिक गणित का आना हो गया विद्या भारती में, हमारे बहुत सारे इसमें अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती है, बच्चे सीखते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्ट्स है। लोग कहते हैं कि भाई वैदिक गणित में सामान्य गणित का क्या लाभ है, तो मैं अभी बताने वाला हूं कि सामान्य गणित में लाभ है। मुझे याद है कि क्लास 11 में मैं वैदिक मैथ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों को बता रहा था, तो उसी में भैया अनीस है, वो अनीस को बता रहा था, हर्षराज मिश्रा करके एक बालक है, वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। वो कहा कि आचार्य जी हम लोग इस मेथड से बनाएंगे तो मार्क्स दे दीजिएगा। हमने कहा क्यों नहीं, ये प्रोवाइडेड है, हमारे वेद के द्वारा लिया गया। हमारे ये जो सामने आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, इन्हीं की कृपा से वैदिक गणित आज अस्तित्व में है। इन्होंने वेद से संग्रहण करके और पूरे वैदिक मैथ्स को सामने लाए। हम लोग जानते हैं कि वैदिक गणित के 16 सूत्र हैं, कुल 16 सूत्र। 16 सूत्र में सबों को जानना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को, खास करके क्लास 5, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक के बच्चों का सिलेबस है इसमें। एकाधिकेन पूर्वेन, हम लोग जानते हैं जितने भी जो हमारे रेकरिंग डेसिमल्स फ्रैक्शंस है, या फिर स्क्वायर निकालने के लिए, या हमारे जो भी आंशिक भिन्न है, एकाधिकेन पूर्वेन, निकलम नवता चरमम दस्ता, बहुत ऐसी संख्या है, 9 से आरंभ होने वाला, 9 से खत्म होने वाला, ऐसे कई संख्या है। उड़तरीयभ्याम,
1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, प्रत्येक अंकों का उत्तर या व्यायाम हमारे विद्या भारती में 30 सेकंड में बच्चे करते हैं। परावर्त्य है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट जितने भी जटिल कॉम्प्लेक्स टाइप के इक्वेशंस हैं, परावर्त से बहुत इजीली हो जाता है। बच्चे अगर जटिल इक्वेशन सॉल्व करने में अगर 8 मिनट 7 मिनट लगा रहे हैं तो वैदिक सूत्र से मात्र 1 मिनट के अंदर हो जाता है। आगे भी देख रहे हैं, 5वां सूत्र है शून्य साम्य समुच्चय। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं सेट्स है, और भी इसका कई रूप है। 6ठा है अनुरूपीय शून्य। तो यहाँ भी प्रयोग जो है ये रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारा है, हमने स्लाइड को छोटा किया है, तो कई प्रकार के यहाँ पर आप लोग नेट पर भी सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। संकलन है, डिफरेंट संकलन में जोड़ने घटाने अंक के साथ साथ हम पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, उसका भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। संकलन के बाद थोड़ा सा देखिए, एक स्लाइड पीछे कीजिए, इसके ऊपर में, हाँ तो नीचे कर दो, डाउन तो ना होगा। चलिए ठीक है, आगे दिख रहा है। चलन है, यावदुनम है। यहां भी यावदुनम के माध्यम से हम किसी भी संख्या का उसका क्यूब रूट सारा निकल जाता है, बस अभ्यास करने की आवश्यकता है। चलन है, यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए है। आगे सर, और देखिए व्यष्टि समष्टि है, और इस प्रकार 16 सूत्र है। हम 16 सूत्र के माध्यम से मैथ्स को काफी इंटरेस्टिंग, रोचक बना सकते हैं। अब देखिए कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं वो जरूर वैदिक गणित से इंटरेस्ट रखते हैं, निश्चित तौर पर भाग लेते हैं। तो वैदिक मैथ्स को सिलेबस में लाना, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी अनुरोध किया है कि इस वर्ष जो नए सत्र में अब प्रत्येक कक्षा में सिलेबस और उसके प्रश्न पत्र हो, परीक्षा हो, ताकि सारे बच्चे पढ़े। हम लोग अगर भूल गए हैं वैदिक गणित को तो उसको भी थोड़ा अभ्यास कर लें। आने वाले समय में हम इन लोगों को प्रशिक्षण देना है, अन्य विद्यालय, अन्य शैक्षिक संगठनों को जहां वैदिक गणित नहीं है, क्योंकि पूरे देश में मैथ्स का स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को सेकेंडरी लेवल तक वैदिक मैथ्स पढ़ना है। वो रहेगा 10 अंक का रहेगा। तो वैदिक मैथ्स के द्वारा हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं सामने कि द्वंद्व योग द्वारा 3 या 3 से अधिक संख्याओं के अंकों की संख्याओं का वर्ग। अब द्वंद्व योग में है बहुत आसान, हमारे बच्चे मौखिक 30 सेकंड में करते हैं। उनके जो कंपटीशंस होते हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है, स्कूल लेवल से लेकर ऑल इंडिया तक, और वहां पर हमारे बच्चे मात्र 30 सेकंड में मौखिक जवाब देते हैं। तो क्या सारे बच्चे को हम सिखाकर क्यों नहीं वैदिक गणित का उपयोग हम सामान्य गणित में करें, जिसकी चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं, जॉयफुल मैथमेटिक्स। तो द्वंद्व योग के द्वारा अभी आपके सामने में द्वंद्व योग, अब इसका एक प्रोसेस है। अभी 345 का स्क्वायर आपके सामने दिख रहा होगा, और उस प्रोसेस के तहत और उसका ये आंसर निकला हुआ है। देखिए 4 अंक 3456 का स्क्वायर, ये भी हमारे बच्चे 30 से
40 सेकंड के अंदर कर लेते हैं। तो 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक कुछ भी कर सकते हैं। अरे यहां पर तो कैलकुलेटर भी फेल कर जाएगा। जरा सा एक डेसिमल खाली डाल देना, कैलकुलेटर 6 अंकों की अपूर्ण वर्ग संख्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर 6 अंकों की, उसका डेसिमल के करेक्ट अप टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस निकालने में बहुत समय लगता है। कैलकुलेटर में एरर शो करेगा। अब वैदिक मैथ्स के द्वारा बच्चे 1 मिनट में करते हैं। तो हमें मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जॉयफुल करने के लिए वैदिक मैथ्स को फ्रंट में लाना होगा, तभी संभव है, अदरवाइज कुछ नहीं। अभी आपके सामने कुछ स्लाइड दिख रहा है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टास्क। हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं, थोड़ा उसको भी लेके चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन कुछ क्लोज प्रॉब्लम भी क्रिएट करके बच्चों को कराना। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज का सवाल बता दिए। अब एक एक्सरसाइज में 10 सवाल है, 3, 4, 5 हम बता दिए, बच्चे बाकी बना लिए, दैट्स ऑल। नहीं, कुछ क्रिएट करके देना, क्लोज प्रॉब्लम, चैलेंजिंग सम। कभी कभी प्ले के माध्यम से भी हम चैलेंजिंग सम दे सकते हैं, यानी वहां पर उसके लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ क्लोज और चैलेंजिंग सम दे सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार का आता है जो टेक्स्ट बुक से थोड़ा हटके, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉन रूटीन प्रॉब्लम, open ended problems, applied real world problems, mathematical investigations, sort of an ended problem। मतलब ये स्वयं से क्रिएट करके और खुद उसका तरीका बच्चों को भी बताना। क्या आप इस तरह से क्वेश्चन को क्रिएट करो और अपने पीयर ग्रुप से शेयर कीजिए। ठीक है, एक टीचर कितना करेंगे, क्यों नहीं ये आर्ट अगर बच्चों को बता दिया जाए तो बच्चा तो मैथ्स में खेलेंगे। और जिस दिन ये हो गया, फिर आवश्यकता नहीं है जॉयफुल मैथमेटिक्स का। आज चिंता करनी पड़ रही है। कुछ रियलिस्टिक नंबर्स एंड क्वांटिटीज की चर्चा मैं करना चाहूंगा। यहां पर है कि एज नंबर्स are the abstract, they have to be presented to the learners concretely by representing them using different possible realities in the real। चूंकि संख्याएं जो है वह क्या है, मूर्त है, सार है, हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट है, इसलिए उन्हें वास्तविक में विभिन्न संभावित वास्तविकताओं का उपयोग करके उनका प्रतिनिधित्व करके लर्नर्स को, शिक्षार्थियों को ठोस रूप प्रदान करना। और यही मैथमेटिक्स के रियलिटी का क्वांटिटीज के रिगार्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बच्चे को बताना एकदम सिंपल है, 3 डॉट्स है, बगल में 2 है, 5। अब यहाँ 5 ट्रायंगल बना हुआ है, बगल में 5, बच्चा कहेगा नहीं, इक्वल नहीं है। ये छोटे से क्लासेस से ही ये आरंभ करना चाहिए, यानी बच्चों में नंबर का ज्ञान, नंबर का प्रॉपर्टीज नीचे के क्लास से ही होना चाहिए। और होता है क्या कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो नंबर सिस्टम का होता है, जो नीचे के क्लास में वहां पर ठीक नहीं होता, और ऊपर हम उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, बच्चा वहीं पर गड़बड़ा जाता है और बच्चा को उसमें घृणा आने लगती है उस सब्जेक्ट में। जैसा कि आरंभ में हमने परसेंटेज दिखाया था। तो अगर कंसेप्ट लेवल उसका जो क्रम है, वह क्रम के अनुसार अगर बच्चों के सामने और डिफरेंट आइडियाज के साथ कुछ नेचर से जोड़कर, कुछ हमारे
जो अपने विद्यालय में हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, उसके साथ कुछ प्ले वे मेथड के द्वारा हम मैथमेटिक्स का इंटरेस्टिंग लेवल हम डेवलप कर सकते हैं बच्चे को। अवर ऑल जितने भी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक भेजा जा चुका है। आप सभी से आग्रह है कि अटेंडेंस यथाशीघ्र बना लें, और फिर इसके बाद सेशन समाप्त होने के बाद फीडबैक दिया जाएगा। उसमें 5 प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस, आप उसको ऑप्ट करके सबमिट अवश्य कर लेंगे। आगे हम बच्चों में, अभी जैसा कि मैंने प्ले वे मेथड की बात की, तो अब लोगों को कभी कभी आइडियाज की कमी के कारण लगता है कि भाई एक ट्रिगोमेट्री का सवाल है और उसको हम प्ले मेथड से कैसे करें। बहुत सारे आते हैं सवाल जो हम क्लासरूम में कर सकते हैं, वह हम कुछ डिफरेंट आइडियाज के भी साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं, प्रत्येक टॉपिक के साथ हम बच्चों में स्वयं से कुछ नया क्रिएशन करके बच्चों में इंटरेस्टिंग लेवल को डेवलप कर सकते हैं, तभी मैथ हमारा जॉयफुल होगा। कुछ हमारे छोटे बच्चों के लिए मैथमेटिकल गेम्स है, पजल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज हम बच्चों को बता सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टू मेक कनेक्शन विथ मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए गणित और रोजमर्रा की सोच के साथ संबंध बनाने के लिए, यानी मैथ्स को एवरीडे लाइफ जो हम यूज करते हैं उसके साथ जोड़ना। फिर आइडेंटिफाइंग, एक्सप्रेसिंग द एक्सप्लेनिंग पैटर्न्स ऑन एस्टिमेशंस, अनुमान के आधार पर पैटर्न को पहचानना, व्यक्त करना और समझना, ये भी हम उसमें बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। वो सभी गेम्स के माध्यम से हो सकता है। बहुत ऐसे कंसेप्ट है जिसको कि इजीली बोर्ड पर बताना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब बच्चे को डिफरेंट आइडियाज के साथ अगर उस टॉपिक को हम रखते हैं तो बच्चे आसानी से उस टॉपिक का आत्मसात कर लेते हैं, और फिर उनका स्टैंडिंग जो लेवल है, इंटरेस्टिंग लेवल बढ़ेगा और मैथ्स उनके लिए भी जॉयफुल होगा। कुछ डेवलप रियलिस्टिक एंड लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब और क्या करना चाहिए? ठीक है, मैथ्स के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं? जो हमारा यथार्थवादी और जीवन से संबंधित समस्या है, इसका भी विकास करना है। इसके द्वारा, मैथ्स के द्वारा। ये बहुत बड़ी लाइबिलिटीज है। हम मैथ्स टीचर के लिए ये बहुत बड़ी लाइबिलिटीज है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बात आती है जीवन से जुड़े हुए, कि कोई भी समस्या आया दौर पड़े, ऐसा नहीं किताबी समस्या की मैं बात कर रहा हूं, जीवन से जुड़ी हुई समस्या। जैसे घर में कोई बीमार पड़ गया, अचानक बिजली घर की चली गई, अब घर में बड़े नहीं है, और बच्चा कैसे समस्या से निकले? मैथमेटिक्स तो यही करता है ना, हमारे माइंड का एक्सपेंशन लेवल का विस्तार, मतलब कि ये उसके डिफरेंट स्किल्स का डेवलप करता है, एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। तो एवरीवन फेस प्रॉब्लम्स, हर किसी को परेशानी होती है। इफ द चाइल्ड फाइंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स क्लासेस, दे विल रियली लव इट। यदि बच्चा गणित की कक्षा में अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है,
तुम्हें यह वास्तव में पसंद आता है और आएगा, या ये मैथ से रिलेटेड हुआ, जीवन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है और अगर वो सॉल्व कर लेता है तो अपने दोस्तों को शेयर करता है, अपने टीचर्स को बताता है हमने ऐसा किया, तो वहां पर भी एक और लर्निंग डेवलप होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। दो प्रकार का लर्निंग है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। जैसे डायरेक्ट लर्निंग, छोटा बच्चा है उसको पता नहीं है, गर्म दूध दिया, दाग से पिया, मुंह जल गया, अब दोबारा दूध मिलेगा तो पहले चेक करेगा, और अगर उसके दोस्त को दूध मिलेगा तो उसको तुरंत करेगा, अरे पहले चेक करो दूध गर्म तो नहीं है। यानी वहां पर पहला बच्चा के लिए डायरेक्ट हो गया लर्निंग और दूसरा बच्चा के लिए हो गया इनडायरेक्ट लर्निंग। तो लर्निंग प्रोसेस तो यहाँ पर चलता है। बिना लर्निंग प्रोसेस के हम किसी भी सब्जेक्ट में, खास करके मैथमेटिक्स में, उसका बच्चों का इंटरेस्टिंग लेवल को इंक्रीज करना और बच्चों के डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स को इंकरेज करना। कई प्रकार का उदाहरण होता है, बच्चा जो कि इजी वे में कर लेता है अगर उसके सामने रखा जाए तो। जैसे कि मान लिया जाए घर पर हम कोई अनाज खरीदते हैं और हमारा बच्चा 6 क्लास में है। एक अभिभावक के रूप में क्या मैं उनको बताता हूँ जरा जोड़ के बताओ तो कितना हुआ इसका प्राइस? नहीं, तुम पढ़ो, हम यहाँ पर जोड़ते हैं, पैसा देते हैं, तुम्हारा काम नहीं है। तो बच्चा को सामने लाना, उनको यथार्थ में लाना, किसी भी भूमि का मापन, फसलों का मापन, डिफरेंट आइडियाज का मापन, वो हम कर लें। कुछ गोल्स है सामने, गोल ऑफ मैथमेटिक लर्निंग, गणित सीखने का साथ। चूंकि जॉयफुल मैथमेटिक्स के लिए गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग जानना जरूरी है। देखिए ये तो तय है, ये साहित्यिक है, ये एक तरह से व्यवहारिक भी है। नैरो एम यूजफुल कैपेबिलिटीज, संकीर्ण लक्ष्य, उपयोगी क्षमताएं में क्या क्या आ रहा है भाई? न्यूमरेसी नंबर्स है, नंबर ऑपरेशंस है, मेजरमेंट्स है और डेसिमल्स एंड परसेंटेज होते हैं। फिर वाइडर डेवलप चाइल्ड रिसोर्सेज, जो व्यापक उद्देश्य है उसमें लॉजिकल कंक्लूजन्स, तार्किक निष्कर्ष, हैंडल एब्स्ट्रैक्शन, थिंकिंग एंड रीजनिंग मैथमेटिकली, गणितीय रूप से हम किसी को मतलब कोई भी तर्क के रूप में हम सोचते हैं तो वह थिंकिंग रीजनिंग होता है। तो इस प्रकार के गोल से ये तो सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन अब जो होना चाहिए, हम एक मैथ्स का टीचर है और हम लोग जानते हैं कि शिक्षक ही देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। आज का भविष्य मजबूत होगा, आज का बच्चा मजबूत होगा अगर बच्चे में, हमारे विद्या भारती भी कहते अरे लक्ष्य में है सर्वांगीण विकास, 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स। और इसके तहत विषय ज्ञान के साथ साथ हम लोग पंचकोशीय है उसका भी विकास करते हैं। तो मैथमेटिक्स में कुछ मीनिंगफुल एंड लाइफ ओरिएंटेड मैथमेटिक्स को सामने रखना होगा, अर्थपूर्ण और जीवन उन्मुख गणित, a shift from rote method to learning by doing। यानी बच्चों में रटने के तरीके से सीखने के तरीके में बदलाव लाना। जॉयफुल मैथमेटिक्स का मुख्य चैलेंजिंग सूत्र यही है। अब फॉर्मूला, जैसा कि हमने कहा कि मैथ्स कॉर्नर हो, बच्चे के स्टडी टेबल के सामने चार्ट्स हो, तो वहां पर वो देख देख के सीखेगा, अनुभव के साथ सीखेगा।
तो रटने की प्रक्रिया को समाप्त करना, यानी शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड टू लर्निंग बाय डूइंग। मैथमेटिक्स लर्निंग मस्ट बी कॉन्टेक्सचुअल, मीनिंगफुल एंड लाइफ ओरिएंटेड। लाइफ ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारे सभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आग्रह है, एक बार फिर से अटेंडेंस लिंक भेजा गया है, कृपया अपना अपना अटेंडेंस बना लें। तो मैं कह रहा था कि गणित का लर्निंग जो अधिगम है वो प्रासंगिक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, जीवनोन्मुखी होना चाहिए, यानी लाइफ ओरिएंटेड होना चाहिए। वास्तव में मैथमेटिक्स है तो बहुत आसान सब्जेक्ट कि अगर समझ में नहीं आया, अभी जब स्टूडेंट थे तो उस समय का सोचिए, छोड़िए बच्चों का, कि जो मैथ्स आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए भारी, और भारी से भारी जिसको डिफिकल्ट लोग कहते हैं, आप अगर अच्छी प्रकार समझ लिए हैं तो बिल्कुल पानी के समान पतला। यानी मैथ्स को समझना अनिवार्य है और समझकर उसका अभ्यास, ताकि हम भूले नहीं, और तभी हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा मैथमेटिक्स, हमारे बच्चों का मैथमेटिक्स जॉयफुल होना। हमें अपने इन्वायरमेंट में बदलाव लाना होगा, और इन्वायरमेंट में बदलाव लाने के साथ ही जब तक हम अपने वातावरण में निर्माण, अपने आप को, जो मतलब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कहने का मतलब वो साइंस इन्वायरमेंट नहीं, मैथमेटिक्स इन्वायरमेंट, स्टूडेंट, टीचर्स, क्लासरूम, लैब, होम, उनका घर भी है, उनका पीयर्स ग्रुप, ये सभी मिलकर अगर मैथमेटिक्स के आइडियाज को अगर सॉफ्ट रूप में सामने लाते हैं, कुछ क्रिएशन करते हुए, जो हमारे सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, विद्या भारती के द्वारा जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, अगर सबों को लेकर एक साथ उसको क्रियात्मक रूप में बच्चों के सामने लाएं, तो निश्चित तौर पर सभी बच्चों में मैथ्स का स्किल डेवलप होगा, मैथ्स के प्रति उनकी रुचि अगाध बढ़ेगी, और जब रुचि बढ़ेगी तो देयर इज नो एनी सेशन ऑफ जॉयफुल लर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय इस सेशन को दिया। हम लोग इसे अपनावें, इसे सेशन के रूप में ना रखकर हम लोग इसे अपनावेंगे तो निश्चित तौर पर ये बार बार जो कहने की स्थिति में हमारे अभिभावक आ जाते हैं, हम खुद आ जाते हैं, ये मैथ बनाओ, मैथ्स पढ़ो, और बच्चे ज्यादातर मैथ्स करते रहते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मैथ में रिजल्ट सबसे ज्यादा खराब। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक लिंक भी इसी चैट बॉक्स में भेजा जा चुका है, उसमें 5 प्रश्न है, कृपया 5 प्रश्न को सॉल्व करके और तुरंत सबमिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।